हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम प्रमेय 10 को देखेंगे। ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमारा कथन है प्रमेय 10 का। ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है बोला है। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, ये इसका ट्राइग्राम है। ठीक है, मैं बना लिया हूँ पहले से। ज्ञात है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, पहले से बोला है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? कोण ए सी। देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बोला है ना। अब देखो, ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या चक्रीय चतुर्भुज है। तो सम्मुख कोणों का योगफल बोला है। जैसे कोण ए का सम्मुख कोण क्या है? कोण सी। तो इन दोनों का योग। और जैसे कोण बी का सम्मुख कोण क्या है? डी। तो उसी को बोल रहा है। सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी। ए प्लस कोण सी बराबर है कोण बी प्लस डी के, और बराबर क्या होता है? 180 अंश। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यही बताना है हमें। ठीक है, रचना ओ से ए, ओ को ए से मिलाए हैं और ओ से सी को मिलाए हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या कैसे बना करके? तब डायरेक्ट उत्पत्ति से हल करना चालू करते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो देखो, ए बी सी क्या है? हमारा चाप है। ए से सी देखोगे तो ए और सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी चाप ए बी सी केंद्र पर बना कोण। ठीक है, देखो चाप ए बी सी द्वारा क्या बना? केंद्र पर आंतरिक कोण कर रहा है ए ओ सी 10। अब जानते हो, पर मैं साथ में पढ़ा है, केंद्र पर आंतरिक कोण शेष खंड में बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो इसमें कोण कौन सा? ए ओ सी क्या कर रहा है? कोण अंतरित कर रहा है। तो इसका जस्ट क्या होता है? दुगना। शेष खंड में बने कोण का दुगना होता है ए डी सी के। तो लिख सकते हैं कोण ए ओ सी दुगना होगा किसके? कोण ए डी सी के, ए डी सी से। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो सेम देखो, अब इस तरफ से देखे हैं तो अब इस तरफ से भी तो वैसी बनेगा। जस्ट अब देखो, हम लोग क्या दिखे? ए बी सी चाप देखें। ठीक है, तो ए बी सी चाप से इस तरफ बन गया शेष शेष कोण। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? ए डी सी से देखेंगे चाप। समझो, इसको इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये वाला शेष खंड होगा। ठीक है, तो लिखते हैं। देखो, चाप लिखते हैं। चाप चाप ए डी सी ए डी सी का केंद्र पर बना कोण। ठीक है, केंद्र पर बना कोण। तो लिखते हैं क्या, कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण। तो इसको लिखेंगे ए ओ सी। ठीक है, या सी ओ ए लिख सकते हैं कोण, क्योंकि ए ओ सी एच लिखा है, तो कोण सी ओ ए लिख लेते हैं। सी ओ ए। तो इसका जस्ट ए वाला कोण सी ओ ए क्या कोण अंतरित कर रहा है? तो कोण अंतरित कर रहा है, तो उसके सामने वाला, उनके सामने शेष खंड में बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। इसके शेष खंड में कौन सा कोण बन रहा है? ए बी सी वाला बन रहा है। ठीक है, या ए डी सी समझो, ए बी सी समझो, ए सी बी ए समझो, या ए बी सी समझो। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण ए बी सी लिख लेते हैं। कोण दुगना हो जाएगा ना, दुगना कोण ए बी सी। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे इन दोनों को। ठीक है, इसे देते हैं समीकरण एक, समझ लो। इसे समीकरण दो समझ लो। तो इस दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण एक और दो को। तो लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से। ठीक है, लिखते हैं। चलो, तो इस दाएं वाले भाग को दाएं साइड करेंगे और बाएं वाला बाएं साइड करेंगे। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर, इस तरफ देखो दोनों में टू टू कॉमन है, तो एक बार लिख लेते हैं। चलो, टू कोण ए डी सी प्लस टू कोण ए बी सी। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो इसमें देखो, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए, तो इसमें दोनों में टू कॉमन है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बीच में वाला ही कि मतलब कोण है कोण डी, और एक कोण क्या है?
बी, और 2 कॉमन निकाल लिए हैं इससे, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसको देखो, कोण ए ओ सी को देखो, तो ए ओ सी यानी इस तरफ से मैं देख रहा हूँ, कोण ए ओ सी, ठीक है, इस तरफ से देख रहा हूँ मैं, और इस वाले में देखो कोण सी ओ ए, मतलब इस तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो सी ओ ए इस तरफ, यानी पूरा पूरा एक क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, ठीक है। और पूरा वृत्त का मान क्या होता है, 360 होता है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कोण डी प्लस कोण बी, ठीक है। अब 2 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा, उसको बटे में चला जाएगा, तो लिखते हैं, आप डायरेक्ट जमा कर लिख सकते हैं, कोण डी प्लस कोण बी, 2 इसके बटे में चला जाएगा, 360 बटे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और हासिल 1 2 8 16, 180 आ गया, ठीक है। कोण डी प्लस बी का मान कितना आ गया, 180 अंश आ गया। तो देखो, कोण डी प्लस बी का मान कितना आ गया, 180, और जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों को लेकर हल करते हैं, चलो, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में यही बन रहा है, कोण ए बी सी डी चतुर्भुज, ठीक है। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश, ठीक है। तो इसको हमें क्या पता है, कोण डी प्लस कोण बी का मान पता है, तो इससे इसके हिसाब से जमा लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण सी को लिख लेता हूँ यहाँ, और इस तरफ क्या लिख देता हूँ, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 360। तो मुझे इस कोण का मान पता है, ठीक है। इसके जगह क्या रखूंगा, मैं 180 अंश रखूंगा। तो कोण ए प्लस कोण सी, इसका मान कितना है, 180 बराबर 360। तो कोण ए बराबर ए प्लस कोण सी बराबर 180 को पक्षांतर कर दूंगा, ये प्लस में है ना, यहाँ प्लस में है, तो अब उसको पक्षांतर करेंगे तो 180 को, तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी, तो 360 से 180 घटाएंगे तो 180 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मान भी कितना है, 180। तो अब देखो, हमें यही सिद्ध करना था कि सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखो, कोण ए का सामने कोण क्या है, सी, ए का सम्मुख कोण क्या है, सी, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। हमें ये याद रखना है, इस प्रमेय 10 में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ये याद रखना है। यानी सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है हमारा प्रमेय 10।